नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही बढ़िया मुद्दा मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से लाया हूँ कि भाई जैसा कि हम देख रहे हैं कि भाई हमारी बहन बेटियों की शादी हो रही है, शादियों का सीज़न चल रहा है। आए दिन जो लड़कियां हैं वो देकर दूसरे घर जा रही है। तो होता क्या है कि भाई जब लड़की की शादी होती है तो वो ढेरों सपने उसके मन में होते हैं कि भाई उसको कैसा घर मिलेगा, कैसा पति मिलेगा, कैसे सास ससुर मिलेंगे। तो सपने भी होते हैं, एक उम्मीद भी होती है कि भाई अच्छा घर मिलना चाहिए। दूसरी तरफ पिता का घर भी उसने जहाँ पर उसने 20-21 साल दिए उसको छोड़कर जाना पड़ता है, और भाई ये भी जो कष्ट होता है उसको छोड़कर जाने का ये भी होता है। ढेरों मलाल होते हैं, ढेरों परेशानियाँ होती हैं उसके मन में। लेकिन अब जब वो छोड़कर जा रही है तो उसको जो ससुराल में जो ससुराल पक्ष है उसमें वो कैसे एडजस्ट करेगी, उसको कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ये सब चीज़ें उसके मन में होती है। तो मेरा ये मानना है कि भाई अगर हम 4-5 कदम 3-4 कदम ही अगर फॉलो कर लें, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, तो मेरा पूरा विश्वास है ज़िंदगी बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये 4-5 कदम ही हैं, अगर आप इनको ईमानदारी से फॉलो करोगे तो मेरा विश्वास है कि चीज़ें बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। इसमें पहला कदम है कि भाई जैसे आपका रिश्ता हो गया और आपको पता है कि भाई मेरी शादी 1 से 2 महीने के अंदर होने वाली है, तो एक लड़की को अगर उसके पास 1-2 महीने का टाइम बचा हुआ है और कोई सोच मिल जाए कि अपने जो ससुराल पक्ष है उनसे मैं उनकी लाइकिंग, उनकी डिसलाइकिंग, उनको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद नहीं है, इस सब का पता उसको निकालना होगा। मेरा हस्बैंड है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका नेचर क्या है, और भाई वो किस तरह का आदमी है। तो थोड़ा सा अगर वो होमवर्क कर ले तो उससे क्या होगा, उसको आइडिया हो जाएगा और वो चीज़ों को समझने में उसको काफ़ी आसानी हो जाएगी। दूसरा कदम है कि भाई सास ससुर का सम्मान करना। देखिए होता क्या है, आपकी शादी हो गई, आप ससुराल पहुंच गए, तो आपका फर्ज बनता है कि भाई जो आपके सास ससुर है आप उनकी दिल से इज्जत करें, उनको दिल से सम्मान दें। जब आप उनको सम्मान दें, आपको पता है कि भाई वो आपके पति के पिता और माता है, यानी कि उनके निगाहों में आपको, अगर आपके पति के निगाहों में आप आगे बढ़ना है तो आपको आपके सास ससुर को सम्मान देना होगा। जब आप उनको सम्मान देंगी, दिल से इज्जत करेंगी, तो एक मौका ऐसा आ सकता है जब वो इन केस अगर कुछ अनबन हो गया तो वो दोनों आपके साथ खड़े हैं। तो उन लोगों की अवहेलना नहीं करनी है, उनको सम्मान करना है। उनको एक जो होता है ना कि दिल से निकलता है, अगर एक आवाज़ लगाई तो आपको होना चाहिए कि आप सीधे वहाँ पर खड़े हैं, तो उनको ज़रूर इज्जत देंगे। तीसरा क्या कदम है कि भाई परिवार के माहौल को पता लगाना। होता क्या है, जब आप अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल में जाती हो तो आपको जो माहौल है उसको भापना होगा कि भाई इस घर का माहौल कैसा होता है। आपको कोशिश करनी होगी कि भाई मेरे ससुर का नेचर कैसा है, मेरी सास का नेचर कैसा है, मेरे हस्बैंड का नेचर कैसा है, और अगर घर में ननद है तो उसके नेचर के बारे में भी आपको पता करना होगा। अगर देवर है तो उसका नेचर का आपको पता करना होगा। तो आपको अगर 1 से 2 महीने अगर आपको थोड़ा बहुत कष्ट होता है और आपने परिवार के माहौल को जान लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करने में। तो अगर आपने चीज़ें समझ ली कि हाँ भाई इनके परिवार का नेचर कैसा है, तो आप अपने आप को कोशिश करें कि भाई आपने 2 महीने लगा दिए चीज़ों सीखने में और आने वाले 3-4 महीने आपने उसको एडजस्ट करने लगा लिए, तो फिर आपके लिए कुछ भी अनइवन नहीं होगा, आप चीज़ें बेहतर कर पाएंगी। होता क्या है, जैसे कि आपने अगर अपनी सास का नेचर पता कर लिया कि उनको खाने में ये पसंद है और उनको भाई मिर्ची पसंद नहीं है, या वो खाने के साथ सलाद देती है, जो भी है, तो वो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा भाई मेरे सास को ये चीज़ पसंद है, आप उस हिसाब से बनाओगे। उसके बाद आपके
देवर को ये चीज़ पसंद है तो आप उस हिसाब से अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। या भाई मेरी जो ननद है उसको ये चीज़ पसंद है और भाई वो मतलब थोड़ा कड़वी मिजाज की है या नरम मिजाज की है, तो ये सब चीज़ें आप अगर माहौल के हिसाब से आप बैलेंस बना कर चलेगी तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो मेरा ये मानना है कि आप थोड़ा 2 से 6 महीने लगाएं परिवार को समझने में और फिर उस हिसाब से अपने आप को ढालें, चीज़ आसान होगी। देखिए, इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है पति का सम्मान। जब आप अपने पिता के घर से अपने पति के साथ जाती हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने हस्बैंड को इज्जत दें। जिसके साथ आप साथ फिर ले गए हो, अगर आप उसी का सम्मान नहीं करोगे तो फिर आप खुश नहीं रह पाओगे। आपको क्या चाहिए? अपने हस्बैंड पर भरोसा करना है, उस भरोसे को कायम रखना होगा, उसका साथ देना होगा। मतलब आपको ऐसा कर देना है कि वो उसको लगे कि भाई मैं तो इसके बिना अधूरा हूँ। भाई सब कैसे होगा? जब आप उनसे सलाह लोगे, जब आप उनसे बैठकर बात करोगे, जब आप शाम के समय, मैं फिर से बोल रहा हूँ, शाम के समय 1 घंटा जरूर डिस्कस करना है कि भाई हमारे परिवार को का क्या नेचर है। या भाई जैसे वो अपने ससुराल में रही है तो मम्मी पापा के बारे में सही से बात करनी है। इन केस अगर लड़ाई हो गई बहू के साथ की तो एक होता क्या है कि बहू तम आ जाती है, तो ये नहीं करना है। सिर्फ बताना है कि भाई आज इस बात के ऊपर मेरी मम्मी से थोड़ी सी ये मतलब मुझे ये एलिगेशन लगाए गए, मैं इसमें क्या कहूँ। तो ये आपने अगर इसी बात को अगर आप नेगेटिव में बोलती कि भाई आज मेरी मम्मी ने उल्टा बोल दिया या भाई और भाई आपने ये बात अपनी मम्मी को बता दी, मतलब लड़की ने अपनी मम्मी को बता दी या पड़ोसी को बता दी, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा? बात बिगड़ेगी। आपको क्या चाहिए? शाम के समय आधा पौना घंटा बैठकर डिस्कस करो कि आज ऐसा ऐसा हुआ था और मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आप भरोसा करो कि भाई चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर हम पॉजिटिव वे में लेंगे, चीज़ों को सही तरीके से सीखेंगे तो गृहस्थी कुछ भी नहीं है, आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगी। एक पॉइंट और है, ये मेरी तरफ से है। देखिए, आपको कोई भी सलाह दे ले, आप किसी भी काउंसलर के पास चले जाइए, किसी भी फैमिली काउंसलर के पास चले जाइए, वो भी आपको टिप्स ही बताएगा कि भाई हमें इस तरह हैप्पी फैमिली का पालन करना होगा। मेरा ये मानना है कि औरत अगर पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाए, सकारात्मक चीज़ें अपनाए या सकारात्मक व्यवहार करे, सही सोचे, तो चीज़ें आसान हो जाती है। कैसे? अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है, भाई कुछ भी कहा हो सकता है कि भाई उसको चीज़ें नहीं सिखाई गई और वो नहीं करना, उसको फॉलो नहीं करना चीज़ें, भाई हाँ मुझे नहीं रहना है, तो आपको कोई भी नहीं समझा सकता। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो कि हाँ भाई मुझे अपनी फैमिली चलानी है, मुझे अपने सास ससुर का साथ रहना है, मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है, तो इससे क्या होगा? चीज़ें आसान होती चली जाएगी। जब भी कोई नेगेटिव चीज़ अगर होगी और आप पॉजिटिव हो तो आप उस चीज़ को बैठकर डिस्कस करके, सास ससुर से बात करके चीज़ें ठीक कर सकते हो। तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। अगर आप नई नई शादी होकर आए हो और आपको भाई चीज़ें इतनी मुश्किल लग रही है, कई बार क्या होता है, कुछ रेटोरिकल चीज़ें हो जाती है जो पहले से चलता आ रहा है कि भाई सास तो होती बुरी है, या भाई पति तो होते ऐसे हैं, या भाई जो ससुर होते हैं वो तानाशाह होते हैं। तो ये सब, इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करना, या भाई हमारे घर में ऐसे नहीं होता, यहाँ क्यों हो रहा है, तो ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर लड़की सकारात्मक कदम अपनाए और जो चीज़ें परिवर्तन के हिसाब से बदल रही है उनको एक्सेप्ट करे तो गृहस्थी स्वर्ग हो जाएगी। तो दोस्तों, आज ये कुछ पॉइंट थे जो मैं अपनी बहनों के लिए लाया था। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि अभी शादियाँ हो रही हैं और भाई आए दिन बहन बेटियों को बड़ी समस्याएं हो रही हैं, तो मेरे कुछ पॉइंट्स अगर किसी बहन बेटी का घर बसा दे तो इससे अच्छी खुशी मिले और क्या हो। तो खाली इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। तो अगर आप ईमानदारी से इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो चीज़ें कुछ भी मुश्किल नहीं होगी, बल्कि घर स्वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो
उसके लिए चैनल से जुड़े रहे। और भाई मेरा जो पहला टारगेट है वो है 1000 सब्सक्राइबर का। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको समय समय पर ऐसी वीडियो मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।